ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन चैतन्य कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज कार्तिक मास के इस विशेष मंथ में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कार्तिक मास जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी बहुत सारी कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वास्तव में कार्तिक मंथ का जो रियल बेनिफिट है वो अपनी लाइफ में कैसे इसे उठा सकें। तो भगवत गीता है यहाँ पे, वरुण प्रभु भगवत गीता। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, अध्याय 12 श्लोक संख्या 13। इससे हम देखेंगे कि वास्तव में भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है भगवत गीता के माध्यम से, उसे हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कैसे शुद्ध भक्तों ने उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करके न सिर्फ अपने आप को प्यूरिफाई किया है बल्कि हम सबको, मानव समाज को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। तो इस श्लोक है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग रिपीट करिएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुणैव च निर्ममो निरंकारा निर्ममो निरअहंकारा सम सुख दुख क्षमी सम सुख दुख क्षमी। तो श्लोक जो है ये भगवान बता रहे हैं शुद्ध भक्तों के लिए। इसका तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए और आप लोग को रिपीट भी करना है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए, इस अनुवाद के माध्यम से हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान जो है शुद्ध भक्तों के विषय में गुणगान कर रहे हैं, उनके गुणों के विषय में बता रहे हैं। तो हम रिलेट भी करते हैं जब लीलाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि जो यशोदा माता है, यशोदा माता जो है कृष्ण के लिए जब माखन निकाल रही है तो उनका जो चित्त है वो पूरी तरह से कृष्ण में ऑब्जर्व्ड है। देखिए, यशोदा माता के यहाँ बहुत सारे नौकर थे, नहीं बहुत सारे नौकरानियां थे एक तरह जो सेवा करने वाली हैं। उसके बाद भी यशोदा माता जो है भगवान के लिए क्या है, माखन निकाल रही। क्यों निकाल रही हैं? क्यों निकाल रही हैं एनीवन? क्योंकि उनका प्रेम है।
वास्तव में प्रेम का जो पहला लक्षण है वो क्या है? सेल्फलेस सर्विस। और क्या बता रहे हैं? वात्सल्य प्रेम। तो अल्टीमेट जो प्रेम का जो लक्षण है उसमें जो प्रायोरिटी है वो क्या है? सेवा की। और वो सेवा कैसे होनी चाहिए? सेल्फलेस, जैसे प्रभु ने बताया। यदि हम सेवा कर रहे हैं और उसके पीछे कोई मोटिव है तो वो हमें प्रेम तक नहीं ले जा सकता। यदि हम सेवा कर रहे हैं, पीछे मोटिव है, तो निश्चित वो हमारे अंदर द्वेष पैदा कर देगा। जैसे आप देखिए, जॉब करते हैं कई लोग, नहीं बहुत मेहनत करते हैं, नहीं फिर जब देखते हैं, जब प्रमोशन का टाइम आता है, जब उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता, किसी और व्यक्ति को मिल जाता है, तो उसी जॉब से उन्हें नफरत होने लगती है, उसी बॉस से उन्हें द्वेष होने लगता है। तो सेवा में जो प्रायोरिटी है वो क्या होना चाहिए? सेल्फलेसनेस। हम देखते हैं जो यशोदा माता थी, वो भगवान से इतना प्रेम था, और सबसे बड़ी चीज ये नहीं कि वो पुत्र है इसलिए इतना प्रेम था, उससे भी महत्वपूर्ण चीज क्या आती है कि भगवान की जो भगवत्ता है वो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके भगवान के साथ कोई सगा संबंध हो। तो जो ब्रजवासी थे जितने, सब भगवान से प्रेम करते थे, सबको भगवान आकर्षित कर रहे थे। रीजन क्या था इसके पीछे? कि उनका जो सर्विस एटीट्यूड था उसमें किसी तरह का लोभ नहीं था, किसी तरह का स्वार्थ नहीं था। तो यदि हम भगवान की सेवा में आए हैं और कुछ हेतु लेके आए हैं कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा या कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो ऐसे हेतु के कारण भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। ये जो हेतु है ये हमारे और भगवान के बीच में बाधा का कार्य करता है। इसलिए जब भी हम भक्ति में आए तो हमें ये मान के रखना चाहिए कि भगवान जो हमारे लिए करेंगे वो सर्वोत्तम है। हमें कोई इच्छा अपनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो हमारी इच्छा है वो आगे चल के हमारे लिए समस्या बन जाए। लेकिन जो भगवान की इच्छा है वो निश्चित तौर पे हमारे लिए बेनेडिक्शन का काम करेगा, वरदान का काम करेगा। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके द्वारा दिया गया श्राप भी भक्त किसी भी व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पे, किसका? नल कुबेर और मणिग्रीव का। तो आप लोगों ने कथाएं सुनी होगी। तो नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार क्यों हुआ? क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें क्या दिया था? श्राप दिया था। देखो वो श्राप जो है वो वरदान बन गया। लेकिन भौतिक संसार में यदि कोई व्यक्ति आपसे एक तरह से द्वेष करता है कि श्राप देता है, तो क्या बनता है? वो आपके लिए दुख का कारण बनता है, उससे आपको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट टू लिव अमोंग द डिवोटीज। तो जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं तो कितनी भी देखा जाए हमारे साथ कितना भी हमारा शोषण क्यों ना हो, कई बार लगता है कि हम आते हैं सेंटर में, सारी सेवाएं हम ही कर रहे हैं, इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, हमारा नाम तो अनाउंस नहीं होता, हमको तो कोई गिफ्ट नहीं मिलता, हमको तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, हमको तो कीर्तन नहीं मिलता, हमको तो लेक्चर नहीं मिलता, खाली सेवा कराते रहते हैं, पोछा लगवाते रहते हैं। तो कृष्ण आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप ये मानिएगा कि जितने भी आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें भगवान के धाम में नोट हो रही हैं और भगवान उसको जो है बेनेडिक्शन के रूप में देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यशोदा माता है एग्जाम्पल सेट कर रही हैं और बता रही हैं कि वास्तव में यदि हमें कृष्ण को बांधना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो जो सेवा है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं कि यशोदा माता एक तरह से गुरु तत्व भी है। कैसे समझने का प्रयास करेंगे कि हम देखते हैं कि जो यशोदा माता है वो तो पहले जब देखती हैं कि जो कृष्ण इतने नटखट होते जा रहे हैं, तो इस कृष्ण को सुधारा कैसे जाए, ये उनके देखने का एक कह सकते हैं वर्जन है। इस तरह से वो देख रही है और एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण जो है नंद महाराज के पुत्र हैं, कृष्ण राजा के बेटे हैं। तो जब बड़े घरों के बच्चे कोई गलत काम करते हैं, नहीं तो छोटे घरों के जो बच्चों को देख के वही काम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे गलत। जब देखते हैं कि बड़े सोसाइटी के लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, तो गली में भी लोग, छोटे गली में लोग क्रिकेट खेलने लगते हैं। बड़ी सोसाइटी के लोग जो कार से घूम रहे हैं, तो छोटे सोसाइटी के लोग सोचते हैं हमारे घर में भी कार होना चाहिए, यद यदाचारी श्रेष्ठा। नहीं, बड़े घर के लोग जो करते हैं, छोटे परिवार के लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं। तो यशोदा माता सोचते हैं यदि कृष्ण जो है चोरी करेगा तो पूरे ब्रज के जो बच्चे क्या बन जाएंगे? चोर बन जाएंगे। तभी तो समस्या घर में है, समस्या पूरे ब्रज में हो जाएगी। तो ये क्या गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। इसमें यशोदा माता चाहती थी कृष्ण को बांधा जाए ताकि सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज दे सके। तो गुरु का एक कर्तव्य है, गुरु जो देखता है कि उसके आसपास
उसके शिष्य या कि उससे रिलेटेड लोग यदि कोई गलत कार्य करते हैं तो उससे चेस्टाइज करता हूं। दूसरा एक है वर्जन, उसमें हम देखते हैं कि यशोदा माता देखती हैं कि कृष्ण जो है जब भी कोई लीला करते हैं इस ओखल के साथ करते हैं। भगवान जो माखन चोरी करने जाते थे उस ओखल को रखते थे और मटकी फोड़ते थे, फिर माखन खाते थे और बंदरों को भी खिलाते थे। तो जैसे देखते हैं ना घरों में कभी कभी कुछ एक पर्टिकुलर स्टूल रहता है, उसी से पंखा साफ करना है, उसी से दीवारों को साफ करना है, उसी के ऊपर चढ़ के बल्ब लगाना है, वो स्टूल अमर हो जाता है, कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, घूम फिर के वही स्टूल दिखता है। उसी तरह भगवान को ओखल जो उनका मित्र बन गया था, कुछ भी कार्य, कोई भी मटकी फोड़ना है घर के अंदर, उसी ओखल को लुढ़का के ले जाते, रखते थे उसको, उसके ऊपर चढ़ते थे, मटकी फोड़ते थे। तो ओखल के साथ भगवान का संबंध स्थापित हो गया था। तो यशोदा माता सोचे कि इन दोनों की पड़ती भी बहुत है और ये दोनों मिल के परेशान कर रहे हैं मेरे को, तो क्यों ना मैं इन्हीं दोनों को बांध दूं। और बताया जाता है कि भगवान के धाम में भगवान के समक्ष जितनी भी वस्तुएं हैं तो सारी वस्तुएं वास्तव में सचेत हैं, उनमें चेतना है। जैसे यहां पे हम देख रहे हो ये मोबाइल फोन है, स्टैंड है, ये निर्जीव है, लेकिन भगवान के धाम में सारी चीजें जो क्या है सजीव है, सब एक पर्सनालिटी होती है। तो ओखल भी पर्सनालिटी है। तो ओखल भगवान के साथ तो है, संबंध भी है, लेकिन उसको परमानेंट करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो जब तक किसी जीव को भगवान के साथ यदि बंधना है, कि भगवान के साथ बांधना है या कि परमानेंट संबंध स्थापित करना है, तो गुरु की आवश्यकता होती है। यदि गुरु बीच में नहीं है तो एक कोई भी जीव भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकता या कि वो सर्टिफाइड नहीं हो सकता। जैसे कि आप देखते हो कि सोसाइटी में मान लो कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत होशियार है, नहीं, लेकिन यदि यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हुआ, नहीं तो सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसको एक डिग्री ओरिएंटेड स्टूडेंट नहीं माना जाएगा। उसको हाँ जानता है लेकिन इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। बोल रहे कि लड़ा है लेकिन पढ़ा नहीं है, बोलते पढ़ा भी और लड़ा भी, तो जानता है लेकिन इससे थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। तो उसी तरह जो है सैंक्शन तभी होता है कोई व्यक्ति, नहीं कोई शिष्य तभी कहलाता है, कोई भक्त तभी कहलाता है जब गुरु जो है वो संबंध को सर्टिफाइड करते हैं। तो यशोदा माता वास्तव में ओखल के साथ कृष्ण को बांधती है जब, तो इस रिलेशन को सर्टिफाइड कर देती है कि वास्तव में जो ओखल है ये कृष्ण का ही है। इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु के कर्तव्य इसको फॉलो करते हैं। गुरु इस भौतिक संसार में जब आते हैं तो जीव जो है भगवान के साथ विरह महसूस करता है, नहीं हर कदम कदम में सोचता है कि शायद कोई ऐसी पर्सनालिटी हो, कैसा कोई एक व्यक्ति हो जो मेरे दुखों को हर ले। नहीं हमेशा क्यों जाते हैं मंदिर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो कष्ट है कोई हर ले। लेकिन जब तक हम गुरु के माध्यम से भगवान को अप्रोच नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को अपने हृदय में नहीं बांध सकते। तो बांधने का एकमात्र तरीका क्या है, गुरु के शरणागत होना। और श्रीला प्रभुपाद जी हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी जो है स्वयं जब अपने गुरु महाराज से मिलते हैं तो उनके गुरु महाराज ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, क्या इंस्ट्रक्शन दिया था श्रीला प्रभुपाद जी को, कि जब भी आपके पास कुछ धन आए इस धन का उपयोग क्या करना, पुस्तकों को छापना और जाके विदेश में प्रचार करना। दिस इज द ओनली इंस्ट्रक्शन व्हिच इज गिवन बाय द श्रीला प्रभुपाद गुरु महाराज टू श्रीला प्रभुपाद। तो श्रीला प्रभुपाद ने एग्जाम्पल सेट किया और भगवान इसी चीज को बता रहे हैं कि वास्तव में जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर कोई द्वेष नहीं होता। जो यशोदा माता जो है वो देख रही थी कि भगवान जो है कृष्ण जो है परेशान कर रहे हैं, नहीं उनको भी नहीं, बार बार रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती थी, लेकिन यशोदा माता के अंदर न तो ओखल के प्रति कोई द्वेष था न तो भगवान के प्रति। वो एक्चुअल में एक टीचिंग स्टैब्लिश कर रही हैं। इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद जी को हम जब देखते हैं तो श्रीला प्रभुपाद जी जब भारत में भी प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लोगों को जो है श्रीला प्रभुपाद जी जब देखिए कितने स्ट्रगल कर रहे थे। श्रीला प्रभुपाद जी के पास लिखने के लिए पन्ने नहीं होते थे, तो प्रभुपाद जी किन लोगों से पन्ने लेते थे, जो लोग रद्दी वाला आता ना, रद्दी वाला जो पेपर रहता है उनके पास, वो पेपर सस्ते मिलते हैं, तो उन पेपरों को लेके जहां पे जिन पेपरों में एक साइड लिखा रहता है एक साइड ब्लैंक रहता है उन स्थानों पे लिखते थे। कितना स्ट्रगल था। हमारे और आपके पास इतना स्ट्रगल यदि आएगा तो हम उस भक्ति की लाइन को शायद छोड़ दें। सब कोई चाहता है कि हम कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण हमसे प्रेम करें,
लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो कोई नहीं करना चाहता। और भगवान भगवद गीता में बताते भी ये चीज कि वास्तव में अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारे जीवन का, कि हम भगवान के नाम का प्रचार करें। 18th चैप्टर का वर्स नंबर 68 आए थे। तो भगवान ये चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा में लग जाएं, उसके लिए निरंतर प्रयास करें, एंजाइटी लें, जिस तरह यशोदा माता एंजाइटी ले रही थी, कृष्ण को पकड़ने के लिए एंजाइटी ले रही थी। तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने एंजाइटी ली अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। प्रभुपाद जी दिल्ली में बहुत स्ट्रगल किए, छिपीवाड़ा मंदिर भी है, आप वहीं जा सकते हैं वहां पे। तो वहां पे प्रभुपाद जी जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एक एक रुपए के लिए। प्रभुपाद जी जब बुक प्रिंट कराने के लिए जाते थे तो रिक्शा का यूज नहीं करते थे। क्यों? रिक्शा में 1 रुपया खर्च हो जाएगा। प्रभुपाद जी चाहते तो 1 रुपया सेव करें ताकि हम बुक्स को प्रिंट कराने में वो हेल्प करेगा। तो प्रभुपाद जी लगभग 3 खंड भागवतम के यहाँ लिख लिए थे, लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने अगला स्टेप क्या उठाया? प्रभुपाद जी जो है यहाँ पे प्रयास करने के बाद पहले वेस्ट के लिए प्लान किए। और इनफैक्ट प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए तो वहां उन्हें कुछ पता नहीं था, उन्हें किन से मिलना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट प्रभुपाद जी जब वहां पे रहना स्टार्ट किए तो उन्हें रूम शेयर करना पड़ता था, और साथ में एक लेट बात होता था, एक टॉयलेट, और वहां पे प्रभुपाद जी को लाइन लगाना पड़ता था उन्हीं हिप्पियों के साथ, नहीं जो नशे कर रहे थे, कुछ नहीं पता था। तो प्रभुपाद जी स्ट्रगल को फेस कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी के अंदर किसी तरह का द्वेष नहीं था। उनको ये नहीं लगता था कि बताओ मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूं और इन नशेड़ियों के साथ क्या कर रहा हूं। उनके प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं थी। प्रभुपाद जी हमेशा दया की भावना थी, क्योंकि वास्तव में जब तक हमारे अंदर दया नहीं होगी तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते। तो जब तक हमारे अंदर दया नहीं है तब तक हम अपना भी उद्धार नहीं कर सकते और प्रचार तो कर ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द्वेष रहित होना पड़ेगा और दया दिखाना पड़ेगा। जैसे आप जाते हो, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कई भक्त जो है इग्नोर करते हैं। आप लोग कितने लोग बुक बांटने जाते हैं? कभी कभी बस बहुत कम भक्त जाते हैं। आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि यदि आप ऋणी महसूस करते हैं किसी के लिए, जैसे सेंटर है यहाँ पे आप लोग आते हैं, नहीं तो आपको तो फील होता होगा इस सेंटर से कुछ मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। कितने लोग लगता है कि इस सेंटर से हमें बेनिफिट मिल रहा है, इस सेंटर से आपको कुछ लाभ मिल रहा है? कितने लोगों को लगता है? पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, लगना चाहिए। कुछ लोगों को तो लगता ही नहीं कि लाभ मिल रहा है। जब लगना चाहिए कि लाभ मिल रहा है, जब लगता है कि हाँ हमें लाभ मिल रहा है। नहीं, डॉक्टर के पास आप गए, आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हो, कुछ आपको ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, फिर उस दवाई से आपको लाभ मिलता है तो आप ऑब्लाइज्ड फील करते हो, नहीं कृतज्ञ कि नहीं नहीं ये डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक कर दिया है। तो फिर उस कृतज्ञता के बाद लगता है कि नहीं डॉक्टर के लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं कृष्ण डॉक्टर, हम यहाँ पे आए हैं बद्ध अवस्था में, प्रभुपाद जी ने हमें क्या हमारी चिंताओं को हर लिया है, हमें भक्ति के मार्ग में लगा दिया है, हमें जीवन का लक्ष्य बता दिया है। तो हम प्रभुपाद जी के प्रति ऋणी फील करते हैं। उस ऋण को कैसे उतारा जाए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन है और मेरा एक ही उद्देश्य है, क्या? कि जो इंस्ट्रक्शन मेरे गुरु महाराज का था वो इंस्ट्रक्शन आप लोग फॉलो करो। और प्रभुपाद जी को भी आप देखिए कि उन्होंने अपना कोई इंस्ट्रक्शन ऐड नहीं किया, उन्होंने अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, उन्होंने वो इच्छा व्यक्त की जो उनके गुरु महाराज ने व्यक्त की। दैट इज द साइन ऑफ द प्योर डिवोटी। तो प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं कि जो भगवान के नाम का प्रचार है पूरे संसार में हो। और उनके गुरु महाराज ने भी क्या किया? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को व्यक्त किया। तो जितने भी गुरु हैं, गुरु परंपरा है, वास्तव में अल्टीमेटली भगवान की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु परंपरा, इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये नहीं चाहते कि मेरा नाम हो। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे मेरी पूजा हो, लेकिन प्रभुपाद जी अपनी पूजा कोई अनुमति इसलिए देते थे ताकि ये लोग सीखें कि किस तरह से पूजा की जाती है। कि वास्तव में यदि भगवान को आप कुछ ऑफर कर रहे हो तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। भौतिक संसार में आप देख लीजिए, यदि आपको मान लो प्रधानमंत्री से मिलना है, नहीं पीएम मोदी से मिलना है, आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, आपको सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, फिर वो अलाउ करेगा तब आप मिल सकते हो। तो फिर तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, कहाँ याद है कि कौन यहाँ पे है, कौन सा बेस है, कौन सा भक्त है? जानते तो सब है परमात्मा के रूप में है, लेकिन फिर भी भगवान चाहते हैं कि जो गुरु परंपरा सिस्टम है इससे जो है भक्त अप्रोच करें। तो प्रभुपाद जी एक्चुअल में एक्सेप्ट कर रहे हैं पूजा किसके बिहाफ में? अपने गुरु की ही बिहाफ में। तो वो पूजा स्वीकार करके ऊपर पास करते हैं। इसलिए जो गुरु बनना भी आसान नहीं है, लेकिन शिष्य होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है
कि उनके द्वारा दिए गए आदेशों का हम पालन करें, तभी वास्तव में हम जो इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। या कि जो उपचार हमें मिल रहा है, नहीं, जैसे डॉक्टर ने दवाई दिया, ठीक है, आप दवाई खाते हो, आपको उसके ऊपर फेथ है, प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन उस दवाई का रियल बेनिफिट, जो स्पिरिचुअल दवाई है, जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, नहीं, भगवान के नाम का हम जप कर रहे हैं और जो है 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, इसका रियल बेनिफिट तब मिलता है जब उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि एक रिश्ता होता है ना, एक रिलेशन में रेसिप्रोकेशन होता है। जैसे मान लो कि पति पत्नी से प्रेम कर रहा है, ठीक है, लेकिन पत्नी यदि पति से प्रेम नहीं कर रही तो रिश्ता वो सर्वाइव नहीं हो सकता। चलेगा लंबा? नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है। उसी तरह यदि हम देखते हैं कि गुरु से हमें जो चीजें प्राप्त हो रही हैं इंस्ट्रक्शन के रूप में, और हम सेवा करके उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं, गुरु के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन से हम अपने आध्यात्मिक जीवन की साधना करते हैं, लेकिन यदि हम सेवा नहीं करते तो इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं माना जाता। इसो ये इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है और वन वे है। वन वे मतलब कि गुरु ने तो अपने आदेशों को दे दिया और आप अपने निजी जीवन को सुचारू रूप से चला लिए, लेकिन आप यदि सेवा नहीं कर रहे तो रेसिप्रोकेशन इनकम्प्लीट है, इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, इसलिए हम संतुष्ट भी नहीं हो पाते। कई बार देखोगे आप, लगे यार कि ये तो भक्त जो है साधना अच्छी करता है, मॉर्निंग प्रोग्राम भी अच्छा है, लेकिन संतुष्ट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सेवा नहीं कर रहा। तो सेवा इज द प्रायोरिटी, सेवा में करना पड़ेगा। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए इसलिए हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और भगवान की सेवा करें। तो जैसे जैसे हम सेवा करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या है, सेटिस्फेक्शन फील करते जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, कई भक्त लोग, नहीं, इनफैक्ट कई लोग, भक्त नहीं बोलना चाहिए, कई लोग जो इस्कॉन से जुड़ते हैं, भक्ति नहीं करते, लेकिन किसी कारणवश यदि बुक बांटने लगते हैं, जिस मान लो वरुण प्रभु है यहाँ पे, किसी को ले गए, चलो प्रभु जी हमारे साथ, अब मान लो डिवोटी नहीं है, वैसे कभी कभी आता है क्लास में खा, लेकिन यदि उसने कुछ बुक्स बांट ली तो उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में एक शुद्ध भक्ति क्षण की पूर्ति कर रहा है। नहीं तो जिस तरह घर में जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कुछ, मेरा बच्चा ये करे, ठीक है, और बेटा यदि पापा की उस आगे का पालन कर लेता है तो भले पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, कुछ नहीं कमाता, लेकिन पिता संतुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति जो है भगवान के आदेशों का पालन करता है गुरु के माध्यम से, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली यदि पढ़ने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे तो मिस्टेक्स जरूर होगी, लेकिन यदि हम वही चीजों को प्रभुपाद जी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, हमें संतुष्टि बहुत मिलती है। हम देखते हैं जितने भी ब्रजवासी थे उनमें खासियत क्या थी? उनमें विशेषता यह थी कि पूरे ब्रज को कृष्ण से संबंधित देखते थे। वो उठते भी थे इसलिए कि कृष्ण से मिलना है, वो कार्य भी इसलिए करते थे कि इस कार्य से कृष्ण की प्रसन्नता होगी। वास्तव में जब भगवान माखन चोरी करने जाते थे तो उन गोपियों को पता रहता था कृष्ण आएगा, वो अरेंजमेंट इस तरह करती थी कि कृष्ण को दिख जाए माखन की मटकी, वो ज्यादा छुपाती नहीं थी, नहीं, तो वो चाहती थी कृष्ण आए वास्तव में, और कृष्ण जो है चोरी करे तो आनंद प्राप्त होता था। और वास्तव में शिकायत करने नहीं जाती थी यशोदा माता के यहाँ, वो क्या करने जाती थी? कृष्ण को देखने जाती थी कि वास्तव में कृष्ण क्या कर रहे हैं, और शिकायत के माध्यम से क्या है, कृष्ण का दर्शन करते थे। और आप देखोगे भौतिक संसार में भी जब बहुत अधिक प्रेम होता है ना किसी से, तो ना चाहते हुए आदमी उसकी चुगली करता रहता है, वो हृदय से नहीं करता चुगली। नहीं, जब देखोगे कि इसे खासकर अब जो लविंग रिलेशनशिप होते हैं, नहीं, हस्बैंड वाइफ के, उसमें क्या होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है। नहीं, जैसे गोपियां कृष्ण को बोलती हैं कि क्या है कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, नहीं, इसकी जो नयन हो चंचल है, कभी मुझे देखता है फिर तुमको देखता है, उसको आदमी सही नहीं है, ये कैरेक्टर सही नहीं है ये, लेकिन फिर भी उनके पास जाती थी। तो दैट इज अ साइन ऑफ लव। इंग्लिश में कहा डिटेलिंग इज अ साइन ऑफ लव। तो किसी व्यक्ति के विषय में बार बार चिंतन करते रहना बतलाता है कि आपको उससे प्रेम। रावण भी बार बार राम 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 कहता था, उससे श्री मत बोलो, उसका नाम मत लो। किसका? राम का। क्यों बोलता रहता था? कि वास्तव में वही भक्ति है ना। रावण क्या जय विजय ही थे ना रावण कुंभकर्ण, तो वो निगेटिवली बोल रहे थे, तो लग रहा था राक्षस है, लेकिन अंदर से जो उनका हृदय था वो क्या था? भक्त का। इसलिए भगवान को भूल नहीं पा रहे थे। दैट इज द रीजन कि ब्रजवासी जो है भगवान के जाने के बाद भगवान को नहीं भूल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ उनका नित्य संबंध है।
और प्रभुपाद जी उसी संबंध को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि जितने भी जीव इस भौतिक संसार में है वो कृष्ण के साथ अपने भूले हुए संबंध को दोबारा रिस्टैब्लिश कर लें। तो प्रभुपाद जी इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होता है उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता। प्रभुपाद जी कितना संघर्ष कर रहे थे। अब देखो तो आप गौर से देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने जब भारत से प्रभुपाद जी विदेश जा रहे थे तो कुछ फैमिली वालों से बोला कि आप अपने बच्चों को दे दो, नहीं मैं जो है भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए इनका सहयोग चाहता हूं। किनसे? जिनके घर में 4-4 5-5 बच्चे थे, जो अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहे थे, उन लोगों से बोल रहे थे। तब भी वो नहीं देना चाहते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे मैं बहुत अच्छी केयर करूंगा इनकी, तब भी नहीं देना चाहते थे। कुछ लोगों से धन मांगा तो बोले नहीं नहीं हमारी बेटी की शादी करना है, हम बुढ़ापे के लिए बचा के रखे हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर, दे डोंट वांट टू गिव इट। इनफैक्ट प्रभुपाद जी कई राजनेताओं से मिले। प्रभुपाद जी महात्मा गांधी से उस समय मिले नहीं जाने के पहले, और प्रभुपाद जी ने बोला कि जिन लोगों से आप प्रेम कर रहे हो, जो आपके फॉलोवर हैं, यही लोग आपको मार देंगे एक दिन। क्योंकि भौतिक संसार में क्या होता है, जो असेट्स होता है, असेट समझते हैं ना, कुछ वैल्यूएबल चीजें, जो असेट्स होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। जैसे हमारा शरीर ही है, अभी यौवन है, यंग है, अच्छा लग रहा है, कुछ समय के बाद ये बूढ़ा हो जाएगा, तो यही शरीर बोझ हो जाता है। नहीं, यही शरीर हमें दुख देता है, हमें कष्ट देने लगता है। उसी तरह भौतिक संसार की जो असेट्स हैं, जो वैल्यूएबल चीजें हैं, ये धीरे धीरे क्या होती हैं, डिक्लाइन होती हैं, डिटोरिएट होती हैं, नष्ट होती हैं और बाद में बोझ बन जाती हैं। वही महात्मा गांधी जिन्हें हमने राष्ट्रपिता की उपाधि दी, उन्हीं महात्मा गांधी से लोग जो है एक तरह से घृणा करने लगे। नहीं, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटी की, पाकिस्तान को कुछ दे दिया, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वही महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की उपाधि दी इस राष्ट्र ने, उसी राष्ट्र के अंदर उनकी हत्या हो गई। कैन यू इमेजिन हाउ चीप इट इज? नहीं, जिस व्यक्ति को आप इतना पूज रहे हो, और उनकी आज थिंग्स इन अ मटेरियल वर्ल्ड, जो एसेट्स आपको दिख रहा है, जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, वो डिटोरिएट हो जाएंगी। बट ऑन द अदर वे यू सी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी स्पिरिचुअल एसेट्स हैं, जो न सिर्फ खुद के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया, भक्ति की, बल्कि पूरे संसार को भक्ति का मार्ग दिया। और इसलिए जो प्रभुपाद जी हैं वो ऐसे एसेट्स हैं कि न सिर्फ भारत में, दुनिया के हर देश में आज श्रील प्रभुपाद जी की पूजा होती है, और हर व्यक्ति जो है श्रील प्रभुपाद जी की गुरुवंदना कर रहा है, किसी न किसी देश में कहीं ना कहीं कर रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल एसेट्स। यदि हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं तो हम अपने आप की वैल्यू बढ़ा लेते हैं, हम जो है आध्यात्मिक एसेट्स बन जाते हैं, हमारी अपने आप वैल्यू बढ़ जाती है, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन चूंकि हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह जिस तरह किसी लोहे की राड को यदि आप अग्नि में डाल देते हो तो लोहे की राड कैसे एक्ट करता है, अग्नि की तरह, नहीं वो भी आग बन जाता है। तो जैसे हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर भी भगवान के गुण जो है आने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यशोदा माता दिखा रही है हमें कि भगवान को यदि पकड़ना है तो दौड़ना पड़ेगा उनके पीछे, और कितना दौड़ना पड़ेगा, जितनी तेज भगवान दौड़ रहे हैं उससे भी अधिक तेज दौड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य जितनी दया भगवान दिखा रहे हैं, नहीं भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जिन लोगों को मुझसे ईर्ष्या है, द्वेष है, उन लोगों को मेरे बारे में मत बताओ। ठीक है, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम उनको भी बताएंगे और उनको भी भक्त बनाएंगे। तो दैट इज द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी। तो शुद्ध भक्त होता है वो पूरी तरह से द्वेष रहित होता है। जो कृपा और दया भगवान दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा दया होती है शुद्ध भक्त के अंदर, तब हम जाके भगवान को कैच कर पाते। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी करके दिखा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के अंदर बहुत करुणा भी है। द्वेष ना होना एक अलग पैरामीटर है, करुणा होना एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। जैसे कि एक माँ होती है, जब बच्चे को जन्म देती है तो देखो बच्चा कितना कष्ट देता है। नहीं, पहले तो पूरा 9 महीना लात मारता रहता है पेट में, कितना दर्द होता है। नहीं, उसके बाद जब जन्म देती है तो सूसू पोटी करके परेशान करता है, सोने नहीं देता, रात भर कभी भी रोता रहता है। नहीं, उसके मन में कुछ होता ही नहीं है, कितना भी कर लो उसको कुछ ना कुछ कमी रहती है, इतना कष्ट उठाती है माँ, लेकिन फिर भी उसे त्यागती नहीं है। दैट इज द नेचर ऑफ एक्चुअल डिवोटी। डिवोटी नेचर से डेवलप होता है। देखिए प्रभुपाद जी जो है इतना संघर्ष किए, इतने वेस्टर्न डिवोटीज को जो है तैयार किए। फिर प्रभुपाद जी ने देखा एक बार कि मायापुर में की घटना है कि प्रभुपाद जी ने देखा कि कुछ भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद का जो डिस्पोजल होता है ना पत्ता, वो जाके डस्टबिन में डाल देते थे।
तो वहां पे मायापुर में जो कुछ बहुत गरीब लोग रहते थे, वो उस डिस्पोजल से अनाज के दानों को निकालते थे और उसको खाते थे। तो प्रभुपाद जी के हृदय जो है एकदम करुणा से पिघल गए। प्रभुपाद जी बोले कि ऐसा कैसा हो सकता है कि लोग बस खाने के लिए नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उस दिन से डिक्लेयर किया कि मंदिर से लगभग 10 मील तक चारों तरफ कोई व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक प्रोग्राम डेवलप किया जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ। नहीं, तो ये है करुणा। उन्हें लगता है कि भाई ये लोग भक्त है नहीं, माला तो करते नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम तो करते नहीं है, क्यों हम इसको खिलाएं फोकट में, क्यों खिलाएं? लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा। प्रभुपाद जी ने बोला कि ये क्या है, किसी भी जीव का अधिकार है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, फूड फॉर लाइफ जैसे प्रोग्राम को स्टार्ट किया। तो प्रभुपाद जी के अंदर इतनी करुणा जो है वो आई है क्योंकि भगवान जो है उन्हें इंस्पायर करते जा रहे हैं। तो वास्तव में हम प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर करुणा का कुछ रंच मात्र एक बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी ब्यूटी ये है कि जितना हम ज्यादा लोगों के ऊपर दया करते हैं, करुणा करते हैं, उतना ही ज्यादा भगवान हमारे ऊपर करुणा करते हैं। कहते हैं किसे यदि आप बांट रहे हो, या किसी ने बोला कि चलो ठीक है, जैसे चुनाव पैसे बांटते हैं लोग, जानते होगे ना आप लोग। तो चुनाव में जब पैसा बढ़ता है तो कहां से बढ़ता है? कोई अपने जेब से बांटता है, ऊपर से आता है। तो जितनी करुणा आप सामने दिखाओगे, बांटोगे लोगों के प्रति, उससे ज्यादा करुणा कहां से आएगी? ऊपर से आएगी। नहीं, यदि लोग 2-2 रुपए बांट रहे हैं, 2 लाख रुपए ऊपर से आया है। समझ रहे? ये भौतिक एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो आप ये थोड़ी भी करुणा दिखाते हैं लोगों को तो भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं आपके ऊपर। तो बेस्ट फॉर्म टू डिस्ट्रीब्यूट द मर्सी, मतलब लोगों को यदि आप करुणा दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे? भगवत गीता, प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करके। जितनी अधिक बुक्स आप लोगों तक पहुंचाओगे उतनी ज्यादा करुणा लोगों तक पहुंचेगी और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इस तरह ग्रेजुअली हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्यूरिफाई करने का एक तरीका है, देखिए कितने लोग भगवान के नाम को जप जो है बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक करते हैं। कितने लोग करते हैं ध्यानपूर्वक जप? एकदम जब आप जप कर रहे हैं आपका मन कहीं विचलित नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत टफ है ये। जैसे हम जप करना चालू करते हैं 2 चीज हमें घेरती। पहला, हमारा मन कि अरे यार जब खत्म होगा जाके खाना बनाना है, लेकिन नौकरी में जाना है, बच्चे को तैयार करना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और दूसरा, निद्रा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर बाकी क्या भगवान कर लेंगे। नहीं तो क्यों? क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। लेकिन बताया जाता है कि जितना ज्यादा हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे सेवा से, उतना ज्यादा जो है हम कॉन्शियस हो पाएंगे जप के लिए। क्योंकि हमारा जो संबंध है ना अभी है नहीं भगवान के साथ। तो सेवा और साधना दोनों पैरेलली चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। तो साधना के लिए तुम समय निकाल लेते हैं, नहीं कई भक्त लोग सुबह आकर यहाँ भी जप करते होंगे, लेकिन सेवा के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये स्पेशल पैकेज दिया गया है। ये कार्तिक मंथ से लेके ये भगवत गीता की जो जयंती होती है, नहीं स्पेशली आप कह सकते हो जनवरी तक, दिसंबर पूरा और 10 जनवरी तक मान लीजिए, तो 2 महीने आपके लिए स्पेशल सेवा के मत है। इन 2 महीनों में आप पूरा 12 महीना कोटा कवर कर सकते हो सेवा वाला। इन 2 महीनों में यदि आप अधिक से अधिक बुक बांटो, बुक बांटने के लिए जरूरी नहीं कि आप रोड पे जाओ, ना ट्रैफिक लाइट पे जाओ, बहुत अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। जैसे आप देखते हो चैन मार्केटिंग, जानते हो? कितने लोग जानते हैं चैन मार्केटिंग? चैन मार्केटिंग क्या होता है? एक से एक लोग कनेक्शन डेवलप करते हैं। नहीं, उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके जितने रिलेटिव हैं सबका नाम और नंबर लिख लो, जितने हैं उनसे आप बात तो करते हो, गप तो मारते ही हो। गप मारते मारते उनको बोलो भाई आप 11 भगवत गीता स्पॉन्सर कर दो या कि 5 कर दो, जितना कर सकता है व्यक्ति। स्पॉन्सर यदि नहीं कर सकता उनको भगवत गीता आप दे सकते हो, बोलो आप अपने आगे किसी व्यक्ति को दे सकते हो। और कैसे आप कर पाओगे चीजें? जब आप भगवत गीता के बारे में पढ़ोगे। यदि आप पढ़े नहीं हो तो आप लड़ भी नहीं पाओगे अच्छे से, मतलब बतला नहीं पाओगे। नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है। नहीं, अब रसगुल्ला मीठा है कि केला मीठा है? क्या मीठा है? केला नहीं है। ये पता चलेगा जो खाएगा। यदि आपने खाया नहीं है तो आप बता नहीं पाओगे। नहीं, तो पहले खाओ और फिर स्वाद जान जाओ। तो इस तरह से आप भगवत गीता पढ़ोगे जब, तो इसकी व्याख्यान कर पाओगे, इसके बारे में बता पाओगे, इससे बेनिफिट क्या है वो बता पाओगे। नहीं, तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम डेली भगवत गीता के लगभग
कम से कम 10 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक भले बोलते बने या न बने, कम से कम तात्पर्य हमसे बनना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर कन्विक्शन आएगा। जब हम किसी चीज के लिए कन्विंस होंगे ना, तब तो हम आगे करेंगे। नहीं तो जैसे आप बताओगे कि आप भगवत गीता ले लो, तो अरे अब तू सब छोड़, तो घर में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा बंद हुआ कि नहीं, सास ठीक है कि नहीं, लड़का वो टॉपिक ही चेंज कर देगा और आप उस टॉपिक में मंच जाओगे। क्यों? क्यों? आपको आप कन्विंस ही नहीं भगवत गीता से। तो जब आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है, फिर आप इसको अप्लाई करोगे दूसरों के ऊपर, तो बहुत इजी पड़ेगा। और भगवान जो है शक्ति देते हैं इसके लिए। तो प्रभुपाद जी का विशेष आभार यदि हम व्यक्त करना चाहते हैं, नहीं, आप इस सेंटर का यदि आभार व्यक्त करना चाहते हो, भगवान का आभार व्यक्त करना चाहते हो, तो ये कार्तिक मंथ है, ये फेस्टिवल का मंथ है, और साथ में ये वाव का मंथ है। वाव मतलब व्रत लेना, दृढ़ प्रतिज्ञा लेना, जैसे प्रभुपाद जी ने लिया था। प्रभुपाद जी ने क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने गुरु महाराज के दिए गए आदेशों का पालन करूंगा। इसी तरह हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी चाहते हैं कि दिल्ली में जितने भक्त हैं, ये अधिक से अधिक प्रभुपाद जी की बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें। हर घर में बुक होना चाहिए। जैसे मोबाइल फोन है ना, एक घर में 4 होते हैं, सबका अपना पर्सनल मोबाइल फोन होता है, उसी तरह सबकी अपनी पर्सनल गीता होनी चाहिए। कितने लोगों के पास भगवत गीता है आप लोगों के पास? ऑनेस्टली अपनी पर्सनल, ये नहीं कि एक बुक से 4 लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले तो जिनके पास है बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं है उनको लेना चाहिए। देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा कि आप जैसे शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग करते हैं ना आप लोग? कितने लोग करते हैं शॉपिंग? सब करते हैं ना। जब शॉपिंग करने जाओगे आप लोग, और मान लो कि आपको साड़ी लेना है, अब दुकानदार आपको साड़ी दिखा दिया, आप साड़ी देख लिए, बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, और साड़ी वापस रख लेता है, नहीं आपको नहीं मिली, तो कैसा लगेगा आपको? बड़ा दुख होगा। लेकिन साड़ी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे देना पड़ेगा, नहीं? उसी तरह है कि भगवान के द्वारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये ज्ञान एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट है। अभी जो क्लास चल रही है एडवर्टीजमेंट है। यदि आपको वास्तविक ज्ञान चाहिए तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, दैट इज अ मनी। समय का मतलब क्या है? पढ़ना पड़ेगा और उसको सेवा के रूप में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब वो ज्ञान आपको रिवील हो पाएगा। जैसे हमने बता दिया कि रोटी बनाना बहुत आसान है, आटा लो, थोड़ा सा पानी डालो, गूंथो, गैस चालू करो, बेलो, डाल दो, फूल जाती है। लेकिन इतना आसान नहीं है। जो बना रहे हैं उनको पता है कैसा है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नहीं तो पहले प्रैक्टिस में समस्या भी होती है। इस एग्जांपल एक बहुत अच्छा है, साथ फिर बताया भी हूं मैं। जैसे लोहे का कुएं है, कुएं में, गांव में जो कुएं रहते हैं, तो उसमें पाट में जब कोई आदमी पानी भरता है तो शुरू में रस्सी कट जाती। क्यों? पाट नुकीला होता है, तो रस्सी आती है, जाती कट जाती है। नहीं, एक ही रस्सी जो है बहुत नहीं चलती, 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में कट जाती, लेकिन उस पाट में फिर निशान बन जाता है, फिर वही रस्सी सालों चलती रहती है। तो इसी तरह भक्ति में भी है। शुरुआत में बहुत सारी समस्या आएंगी, लोग बोले क्या तिलक लगा के घूमता रहता है, कंठी पहन लिया, पागल हो गए हो, ये लोग तो वैसे ही सब पागल है, घूमते रहते हो, आप भी पागलों के साथ शामिल हो गए हो। बहुत सी निगेटिव बातें होंगी, लेकिन करते 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 आपको खुद दृढ़ विश्वास हो जाएगा। आपको लगेगा मैं संतुष्ट हूं। यदि आप अंदर से संतुष्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। नदी में जो बाढ़ तूफान आता है ना, ऊपर आता है। नदी के आप अंदर चले जाओगे समुद्र की गहराई में, तो वहां पे कोई सुनामी नहीं आती। सुनामी ऊपर आती समुद्र में, नीचे नहीं आती। जब आप भक्ति गहराई में चले जाओगे आप संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन उस गहराई में जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और द बेस्ट सर्विस इज टू रीड द भगवद गीता एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द भगवद गीता। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन